Okay, students, we'll start. Today's topic is particularly it's called here inductive effect. Now heading is here inductive effects. इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणात्मक प्रभाव। प्रेरणात्मक प्रभाव वैसे इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में होता है प्रेरणात्मक प्रभाव। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कुछ इस तरह से ना चेन बनी हुई है, चेन कार्बन कार्बन की चेन है, और आखिर में ना एक एटम है, वो कार्बन नहीं है, सपोज टू बी ये हेलोजन है, हमने इसको हेलोजन मान लिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमने सपोज कर लिया कि ये यहाँ पे हेलोजन। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन कार्बन की चेन है, लेकिन चेन में एक आखिरी में एटम कार्बन ना होकर कोई और एटम है लाइक हेलोजन, ये हमने एज्यूम कर लिया। सबको पता है यहाँ पे शेयर्ड पेयर होते हैं साझे वाले युग में, पक्की बात होगी। अब ये हेलोजन क्या करेगा, इस पेयर को अपने साइड खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसकी विद्युणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, तो इसने पेड़ खींच लिया अपनी साइड। किसी को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक टर्म होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना, साझे वाले जुगन को अपनी साइड खींचना। इस टेंडेंसी का नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी नेम होता है विद्युणात्मकता। तो हेलोजन ने पेड़ अपनी साइड खींच लिया, हेलोजन तो खुद हो गया नेगेटिव, कार्बन कैसा हो गया पॉजिटिव, कॉमन सी बात। जो ये साइन हम बनाते हैं ना, इसको हम कहते हैं स्लाइट, हिंदी में कहते हैं आंशिक। आंशिक, हिंदी में इसको आंशिक कहते हैं, आंशिक। तो आंशिक ऋणात्मक आवेश, आंशिक धनात्मक आवेश, दो आवेश आ गए। अब क्या हुआ, जब यहाँ धनात्मक आवेश आया ना, तो इसने युग्म अपनी साइड खींच लिया, युग्म इसने खींच लिया अपनी साइड। ऐसा करने से यहाँ पर आ गया आवेश। फिर क्या हुआ, इसने यहां से पेड़ खींच लिया, फिर आ गया इसके ऊपर आवेश। फिर इसने पेड़ खींच लिया, इसके ऊपर आ गया आवेश, इस तरह से। यानी यहां तक काफी, देखो ऐसे आवेश आता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में कहते हैं विस्थापन। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट गए, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट गए, ये अपनी जगह से हट गए, ये अपनी जगह से हट गए, अपनी जगह से हट गए। ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, हम इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसी का नाम है, इसी का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणात्मक प्रभाव। देखो बात को सुनिए, मोटी मोटी बात क्लियर करिए। एक कंपाउंड है हमारे पास, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा। याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिशन का एमसीक्यू बनेगा, वन वर्ड क्वेश्चन बनेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सिग्मा करते हैं। सिग्मा अपनी जगह से हट जाते हैं, सिग्मा अपनी जगह से हट गए, इसी हटने का नाम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। अरे ये बस, सिग्मा अपनी जगह से अगर हट जाएं तो उन्हें केमिस्ट्री बोलती है इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि इस कंपाउंड में हो रहा है। आराम से देखो, कोई रटने की बात नहीं है, फील करो आप। हेलोजन ने फिर अपनी साइड खींचा, कार्बन ने आगे कार्बन से खींचा, कार्बन ने आगे कार्बन से खींचा, ऐसे पूरी चेन बनती चली गई। जैसे मान लो मैंने कोई चीज ऐसी है, इनसे ली, मैंने इनसे कोई चीज ले ली, अब इनके पास वो कम हो गई, इन्होंने यहां से ले ली, आपने आगे से ली, इन्होंने आगे से ली, ऐसे पूरी चेन बन गई। इस चेन बनने को ही हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं प्रेरणात्मक प्रभाव। प्रेरणात्मक अभी समझाते हैं, ऐसे प्रेरणात्मक वाली बात कैसे, इसमें क्या प्रेरणात्मक हुआ। देखो चलो आपको प्रेरणात्मक वाली बात समझा देते हैं। प्रेरणात्मक का मतलब क्या होता है? क्या होता है, अच्छा बताओ। प्रेरणात्मक का मतलब क्या है? किसी को किसी से क्या मिल रही है? प्रेरणा। वो खुद नहीं कर रहा था उस काम को, वो किसी को देखा उसने, उसके अंदर प्रेरणा आई, उसने भी काम करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, मान लीजिए, देखिए बात नहीं कीजिए, हम सब अटेंशन पे करें। मान लो आप जहाँ रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस मोहल्ले में किसी बच्चे का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, नीट में सिलेक्शन हो गया। अब आपको पता लगा, आपके घर में डिस्कशन हुआ, तो आपके माइंड में क्या आया? यार मेरे को भी बनना है, मैं भी डॉक्टर बन के दिखाऊंगी, मैं भी मेहनत करूंगा। प्रेरणा मिली नहीं मिली?
बोलो। अब आप सिलेक्ट हुए, आपके सिलेक्शन से पता क्या हुआ, आपके छोटे भाई बहन उनको प्रेरणा मिल गई, आपके कजन, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उन्हें प्रेरणा मिल गई। ऐसे करते करते पूरे सोसाइटी के अंदर, पूरे समाज में सब प्रेरणात्मक हो गए। ये कोई जरूरी होता है, तभी तो कहते हैं अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, प्रेरणाएं मिलती है, इंस्पिरेशंस मिलती है कि मैं ऐसे करूं। अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे बन जाओगे। और फ्रेंड सर्किल ही बेकार है, आप बोलोगे प्रेरणा ही नहीं मिल रही, कुछ अंदर एंथू ही नहीं आ रहा पढ़ने का। बोलो, किसी का सिलेक्शन आईएएस में हो गया, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, तो आपकी फ्रेंड है उसका सिलेक्शन आईएएस में हो गया, अब उसका सिलेक्शन अगर आईएएस हो गया तो बहुत बड़ी बात है, आईएएस से बहुत बड़ी, नीट से भी बहुत ऊपर है, तो आपको प्रेरणा मिलेगी। देखो इसी को समझ के देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। देखो, इस हेलोजन ने पैर खींचा, इस कार्बन पे आवेश आया, जैसे ही कार्बन पे आवेश आया, कार्बन के अंदर प्रेरणा आ गई कि मैं भी पैर खींचूं। मान लो यहाँ पे हेलोजन ना होता, यहाँ देखो सब बच्चे, यहाँ पे हेलोजन ना होता, तो कोई किसी का पैर ना खींचता। बात पे गौर करके देखो आप सब नीट की तैयारी यहाँ करने आए, आईआईटी की तैयारी करने आए, तो शायद आप में से किसी को, रिलेटिव को, फ्रेंड को, नोन कहीं सिलेक्ट हुआ होगा, आपको वहां से इंस्पिरेशन मिल रही है। और छोड़ो, हम डॉक्टर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स के लाइफस्टाइल को देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट, उनको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। अर्निंग तो अपनी जगह होती ही होती है, लेकिन उनको देख के हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें ऐसे बन के दिखा रहा है, अरे मेरे को भी सोसाइटी में लोग मुझे जाने, मेरी भी रिस्पेक्ट। पैसे तो बहुत सारे हो गई होंगे ऑटोमेटिकली। ये सब क्या है, इंस्पिरेशन है, प्रेरणाएं हैं, प्रेरणा मिलना, ऐसे प्रेरणा मिल रही है देखो यहाँ पर साफ साफ। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, प्रेरणात्मक प्रभाव। देखो चीजों को रटो नहीं, मैं को पहले कह रहा हूँ, हमको 11वीं 12वीं क्लास नहीं पढ़ रहे कि नोट कर लिया और चल दिया घर, ऐसे नहीं होता। समझना होता है, चीजों को ना महसूस करना पड़ता है। हाँ भी इसका नाम प्रेरणात्मक प्रभाव क्यों है, क्यों इसका नाम इंडक्टिव है, क्योंकि इसमें एक चीज से दूसरे को प्रेरणा मिल रही है, दूसरे से तीसरे को मिल रही है, चौथे को मिल रही है, पांचवे को मिल रही है, पूरी एक चेन बनती जा रही है। दैट्स इंटरेस्टिंग। अभी और ऐसे एग्जांपल देंगे, अभी और एग्जांपल देखिए, कोई लिखने की जल्दी नहीं है। मान लीजिए मेरे पास एक एक कंपाउंड है, कार्बन कार्बन की चेन है। अच्छा, हम कार्बन की क्यों बात करते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड कार्बन के ही आपको पता है, तो इसलिए कार्बन जरूर आता है हमारे कंपाउंड्स के अंदर। अब आखिरी में ना ऑक्सीजन आ गया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पर ओ नेगेटिव, कोई बात नहीं। सबको पता है यहाँ शेड पेयर होंगे, साझे वाले जो होंगे, नहीं होंगे। अब ये ओ नेगेटिव क्या करेगा, देखो फिजिक्स लगाना, अपने ऋणात्मक आवेश से, अपने नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, इस पेयर को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा इस पर, रिपेल, रिपल्शन, प्रतिकर्षण करेगा। वो पेड़ को आगे धकेलेगा ऐसे, अपनी साइड तो खींच ही नहीं सकता ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको फिजिक्स कैसे अलाउड कर देगी। वो अपने नेगेटिव चार्ज से पेड़ को आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, जैसे शिफ्ट करेगा, अब ये हो गया माइनस। बोलो हुआ नहीं हुआ, देखा जाए तो ये प्लस हो गया, वो हो गया माइनस, इसने आगे रिपेल कर दिया, ये हो गया माइनस, इसने आगे रिपेल कर दिया, फिर ये हो गया माइनस, ऐसे इसने फिर आगे रिपेल कर दिया, फिर हो गया माइनस। देख लीजिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर आप अच्छे से देखें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, घूम फिर के बाद यहीं पर ही आएगी, देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। आप समझो, जैसे ओ नेगेटिव ने क्या करा, ओ नेगेटिव ने कोई चीज आगे की तरफ छोड़ दी, कार्बन ने भी आगे कर दी, उस कार्बन ने भी आगे कर दी, उसने भी आगे कर दी। बोलो, जैसे मान लो कि मैंने कुछ खाने के लिए कोई चीज सर्व करी, मैंने बोला ये लो प्लेट, आप कुछ ले लो, अब आपको लगा कि यार अभी नहीं लेता, आपने आगे पकड़ा दी कि आप लो, आपने ऐसे ऐसे करते करते पूरे रूम के अंदर सबके पास वो प्लेट पहुंच गई। बोलो होता नहीं होता, तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे हो रहा है। ये भी क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, प्रेरणात्मक प्रभाव है। जब मैंने ये स्टेप किया, इनको प्रेरणा मिली, इन्होंने ये स्टेप किया, आगे वाले को प्रेरणा मिली, ऐसे करते करते सब बच्चों को प्रेरणा मिलती चली गई, प्रेरणात्मक प्रभाव हो गया। देखो रटना नहीं होता, चीजों को महसूस करना होता है। जिस दिन हम रटना शुरू कर देंगे ना, याद करेंगे, उस दिन हम फेल हैं, ध्यान रखना। हम उस दिन कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रूल का पार्ट है, जैसे कल आईयूपीएससी में हुआ था, रूल था, एक सीनियोरिटी ऑर्डर है, वो याद करने वाली बात थी, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, वो रूल है, वहां हम फेल है। अदरवाइज लॉजिक्स होते हैं, साइंस में रीजंस है, ऐसे यहाँ है देखो आप। अब इस टाइम एन के ऊपर प्लस चार्ज है, धनात्मक आवेश, क्या करे अपने धनात्मक आवेश से, ये यहाँ से पैर खींचेगा, देखो फिजिक्स लगा हुआ, खींचेगा नहीं खींचेगा, प्लस माइनस से अट्रैक्ट नहीं करते क्या, आकर्षित करते हैं, खींच ली। इससे ये हो गया इस टाइम प्लस का, इसने आगे खींच लिया, ये हो गया प्लस का, इसने आगे खींच लिया, ये हो गया प्लस का, फिर इसने आगे खींचा, फिर ये हो गया प्लस का। देखो ऐसे ना मैं आपको
जितने मर्जी एग्जांपल देता रहूं, हर बार घूम फिर के एक ही चीज होनी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अपनी जगह से हटना, उनका विस्थापन होना। इसी विस्थापन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणात्मक प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर ये किसी को ना आए ना तो कभी भी उसको ऑर्गेनिक नहीं आ सकती। आपको ऑर्गेनिक आने का रीजन यही तो है, आपने तो सोचा कि इसको बंद कर दो, डिस्टर्बेंस हो। पता, हम जनरली क्या समझते हैं केमिस्ट्री के अंदर समीकरण याद कर, दिस नॉट केमिस्ट्री। समीकरण याद करना केमिस्ट्री नहीं है, समीकरण को बनाना केमिस्ट्री है। दैट्स इंपॉर्टेंट है। हमने नहीं समीकरण या हम जनरली कैरी वर्ड भी करते, समीकरण नोट कर लेते हैं और याद करें, उससे कभी नहीं केमिस्ट्री आएगी। समीकरण बनती कैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे इक्वेशंस बनती है, कैसे रिएक्शंस प्ले करती है, समझना होता है। और समझने के लिए ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं। अगर ये नहीं आए तो कभी भी इसको ऑर्गेनिक नहीं आएगी। ओके, अब कॉपी करो इसको, आप पढ़ो। पहले एग्जांपल कॉपी कर लेना, बेटर रहेगा। पहले ये कॉपी करना, फिर ये चलाना। जल्दी, क्विक, फटाफट। आज हम सारे फैक्ट्स पूरे कर दें। वैसे आपने क्लास का टाइम ये 8:30 करवाया, तो थोड़ा लेट करवा लेते हैं ना, सही रहता है 8:30। यार जल्दी भी आता है, कई लोग दूर से आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या 10 कर देंगे, मतलब सीधा 10? मंडे से तो मेरा आना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरा एग्जाम में ड्यूटी है कॉलेज में। चलो देखेंगे, मैं देख लूंगा। आप लोग कैसे आ गए आज? ठीक है आप लोग? अभी तो मार्केट भी नहीं खुली, नेहरू मार्केट में घूमने घूमते आ गए होंगे, आप शॉपिंग वॉपिंग करने आए होंगे, सोचा थोड़ा क्लास अटेंड कर ले। ठीक है, डॉक्टर बनना है, घर बैठ के नहीं बना जाएगा, घर से निकलना पड़ेगा। मेहनत चाहिए, मेहनत। और रेगुलरिटी चाहिए, डेली आना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हिंदी नाम होता है प्रेरणात्मक प्रभाव। आप आराम से तीनों को नोट कीजिए, बस आप जस्ट यहाँ से नोट कीजिए। और कोई कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रेरणात्मक प्रभाव। हिंदी का नाम लिख सकते हो, थोड़ा सा इजी रहता है आप लोगों के लिए। जनरली हम लोग क्या होता है, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से इजी रहता है, प्रेरणात्मक समझ जाते हैं। प्रेरणात्मक इंडक्टिव ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? कॉमन सी बात देखो, बिल्कुल फील आती है, देखने से रियलाइज हो रहा है कि हाँ इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो डेफिनेशन बता दें। चलो पहले कॉपी करो, तीनों केसेस को कॉपी करो, ये नोट करो, ये नोट करो, ये नोट करो, तीनों एग्जांपल्स नोट करो। तीनों में एक जैसी सिचुएशन है। फिर डिफाइन करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर इसकी परिभाषा बनाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? तो डेफिनेशन बताएं, कंक्लूड करें इसको। चलिए, वन लाइन कंक्लूजन राइट डाउन। If someone says, what's the meaning of inductive fact? So inductive fact is what? Write down displacement of sigma electrons. That is just displacement of sigma electrons. That's a definition of inductive fact. Displacement of sigma electrons.
ये बस ये डेफिनेशन। इसका मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अपनी जगह से क्या होना, डिस्प्लेस होना, विस्थापित होना, इसका नाम केमिस्ट्री में होता है इंडक्टिव इफेक्ट। आगे बात समझ, रटना नहीं बिल्कुल भी, चीजों को समझना है। अब दूसरी बात लिखिए इसके नीचे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग नोट करिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस इफेक्ट की कुछ विशेषताएं हैं। देखो बच्चों, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखो वो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखो, अब इसकी विशेषताएं बनाते हैं। पहली विशेषता लिख सकते हैं, आप समझते हुए रहिएगा। इट इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इट इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। एक तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रतिभाग करते हैं, इसका मतलब ये होता है इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर हो गया, नो इश्यू एट ऑल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन। इट इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बाद आता है इट इज परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको स्थायी प्रभाव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्डिंग होती है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। देखो बच्चों, इसका मतलब समझना क्या होता है परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। देखो ध्यान देना, इफेक्ट दो तरह के होते हैं। एक इफेक्ट होते हैं टेम्परेरी, एक होते हैं परमानेंट। ध्यान देना, एक तो इफेक्ट होते हैं टेम्परेरी, अस्थाई। एक होते हैं परमानेंट, को स्थायी कहते हैं। ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये होता है ये ना हमेशा रहता है, हमेशा। ये नहीं कि ये कुछ टाइम के लिए हुआ और गायब हो गया, हमेशा रहेगा। देखो इसको जरा समझो तुम से, कैसे हमेशा रहेगा। हेलोजन ने यहां से पेड़ खींचा, कार्बन यहां से खींचेगा, कार्बन यहां से खींचेगा, कार्बन यहां से खींचेगा। चलो छोड़ो, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लेते हैं एग्जांपल। क्या अभी देखा, नीट का एग्जाम हर साल होता है। नीट एग्जाम हर साल है, आईआईटी एग्जाम हर साल है। ये सारे एग्जाम हर साल होते रहते हैं। और हर साल कुछ ना कुछ लोग सिलेक्ट तो होंगे ही होंगे, 100%। तो उनको देख के फिर कुछ लोग तैयारी करने के लिए आते हैं। ये तो होता है, मैंने भी क्या कहा था आपसे। अब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं से इंस्पायर है आप, आपके घर में डिस्कशन हुआ होगा, आपके फादर ने कह दिया कि मैं चाहता हूँ बेटे तुम डॉक्टर बनो, तो कहीं ना कहीं आपको एक इंस्पिरेशन मिली। तो कहीं ना कहीं एक वो हमेशा रहती है, वो परमानेंटली रहती है। परमानेंटली रहती है। देखिए मैं आपको बड़ा सही से एग्जांपल दे रहा हूँ, हर साल बच्चे नीट में आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं। उनको देख के फिर नए लोग तैयारी करते हैं, फिर वो सिलेक्ट होते हैं, उनको लोग के फिर देख नई तैयारी करते हैं। तो एक एक चेन बनी रहती है। भाई हर साल बच्चे 12वीं क्लास में आएंगे, 12वीं के बाद फिर वो नीट की तैयारी करेंगे। ऐसा कभी हुआ कि नीट की तैयारी लोगों ने करनी बंद कर दी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों ने आईआईटी के लिए पढ़ना बंद कर दिया हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। या कभी आईएएस एग्जाम में एक भी बच्चा अपियर नहीं हुआ? ऐसा कभी भी नहीं है। ये परमानेंट रहेगा, ये परमानेंट रहेगा, फॉर एवर रहेगा। लोग डॉक्टर्स बनते रहेंगे, फिर वो जॉब शुरू करेंगे, फिर बनेंगे, फिर शुरू करेंगे। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर साल का प्रोसेस है। तो ये चीज होती है परमानेंट, ये टेम्परेरी नहीं है। ये इफेक्ट परमानेंट है। और आप महसूस करके देखो, जब ये हेलोजन यहाँ बैठा हुआ है, इसकी वजह से सारे कार्बन अफेक्टेड हो गए। ये ओ नेगेटिव ने सारे कार्बन को अफेक्टेड कर दिया, ये एनएसटी प्लस ने सारे कार्बन को अफेक्टेड कर दिया। कहने का मतलब ये परमानेंट इफेक्ट है। इसे को हिंदी में कहते हैं स्थायी प्रभाव। एक होता है अस्थाई, अस्थाई तो आज है कि आज नहीं, ये नहीं, परमानेंट। ये परमानेंट प्रॉब्लम है और ये रहेगी हमेशा, कोई इसको रोक नहीं सकता। इंस्पिरेशन मिलेगी मिलेगी, देखो इंस्पिरेशन मिल रही है। ये है, आप सोच कर कुछ चीजें ऐसी हैं जो चलती रहती हैं, कभी भी रुकती नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये परमानेंट इफेक्ट में आता है। थर्ड पॉइंट, अभी आपको टेम्पररी वाला एग्जांपल भी देंगे। ऐसे इफेक्ट भी आएंगे जो टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंटली होते हैं। तीसरा पॉइंट नोट कर सकते हो आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सुपर्ब लाइन है रियली है। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि दूरी बढ़ने से ये घटता है। जितनी दूरी बढ़ेगी ना, डिस्टेंस बढ़ेगा, ये इफेक्ट कमजोर हो जाएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, ये इफेक्ट कमजोर बढ़ जाएगा अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो। देखो ये रस को समझते हैं, बड़ा कॉमन सा फंडा है। जैसे मान लीजिए आज ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि दिल्ली में अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, दिल्ली में भूकंप आ गया, मान लेते हैं। जब दिल्ली में भूकंप आएगा ना, दिल्ली का नुकसान सबसे ज्यादा होगा, और जो दिल्ली के आसपास के एरिया वो कम अफेक्टेड होंगे। हम भी दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, 180 किलोमीटर है सहारनपुर।
इफेक्ट सहारनपुर के ऊपर भी आएगा, लेकिन इतना नहीं आ सकता, क्योंकि दिल्ली से हम दूर है काफी, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा डिस्टेंस बना के बैठे हैं। वहां पे नो डाउट ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, यहाँ पे इतनी नहीं होंगी, 100%, क्योंकि हम वहां से बहुत दूर है। दूरी के बढ़ने से प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? बोलो, होता नहीं होता? जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इफेक्ट कमजोर हो। कॉमन सी बात। आपके घर में कोई डॉक्टर बना, कोई सेलेक्ट हुआ, आपके ब्रदर का सिलेक्शन हो गया, तो भाई साहब बिल्कुल, अब आपको याद आएगा मेरा भाई मेरे साथ ही पढ़ता था, यहीं रहता था, ये है, वो सिलेक्ट हुआ, मैं क्यों नहीं हो सकती, मैं भी करूंगी। तो आप बिल्कुल उसके साथ थे, क्लोज, तो आपको इंस्पिरेशन क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। आप उसके उसके पढ़ने वाले पैटर्न को फॉलो करो, कैसे पढ़ता था। जैसे दूर होते चले जाएंगे उनको इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, वो फिर इतना इंस्पायर नहीं होते। तो एग्जैक्टली यहाँ पर है। आपने देखा, एक चीज महसूस करी, देखो देखो जरा बच्चे ध्यान देना। हमने कार्बन के ऊपर ये साइन बनाया, फिर आगे 2 बार ये साइन बनाया, फिर 3 बार ये साइन बनाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक बार ये साइन बनाना, फिर 2 बनाना, फिर 3 बनाना, फिर 4 बनाना, इसका मतलब क्या है? इफेक्ट का कमजोर पड़ना। इसको हिंदी में कहते हैं आंशिक, स्लाइट। 2 बार बनाया तो और स्लाइट, 3 बार बनाया तो और भी स्लाइट। ये प्रभाव दूरी के बढ़ने से घटता है। बोलो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चलो भाई, आपको मेरी आवाज सुन रही है ना, सबको सुन रही है होपफुली। कुछ बच्चे तो साथ साथ रूम में बैठे होते, उन्हें कम सुनाई देगी, अगर वो बैठ के वहां सुनते हैं तो बहुत ही कम सुन रही होगी, ना भी सुन रही हो। जो उससे अगला कमरा है उनको और कम सुन रही होगी। ऐसे करते करते आवाज काफी लोगों को सुनाई भी नहीं देगी। ये तो वेल नोन है कि डिस्टेंस के बढ़ने से चीजों का इफेक्ट कमजोर होना शुरू हो जाता है। बोलो, है नहीं है? दूरी के बढ़ने से चीजें कमजोर हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो। तो दिस अ पॉइंट है इसमें। आपका कोई फ्रेंड है, डेली आप किसी अपने आपके अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, डेली मिलते हैं, और वो फ्रेंड बाहर चला गया। अब बाहर जाने से ना वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी, वो एफिनिटी नहीं रहेगी। बट ठीक है, टेलीफोनिक हो जाए कम्युनिकेशन, लेकिन वो बात नहीं है, तो वो डिस्टेंस बढ़ गया ना, डिस्टेंस बढ़ने से चीजें कमजोर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, इट इंड्यूसेस इट इंड्यूसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंड्यूस करता है। इंड्यूस, इंड्यूस जानते हो आप? इंड्यूस मैंने भी कहा था ना आपसे, उत्पन्न करना, पैदा करना उसको। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंड्यूस कर रहा है। देखो आपके सामने है तो, देखो एक चीज भी समझा देते हैं। इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन को प्लस बनाया, जैसे ही कार्बन प्लस हुआ ना, तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई, तो उसमें गुण आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इस कार्बन ने इस कार्बन को प्लस बनाया, इसके अंदर गुण आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसने इसको प्लस बनाया, इसके अंदर गुण आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंड्यूसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार चारों सेंटेंस को पढ़ के देखो आप, एक भी चीज रटनी नहीं है, चारों सेंटेंस को पढ़ के देखो, चारों सेंटेंस आपको क्लियर हो नहीं है। कॉम्पिटिशन में इनमें से कोई भी कुछ पूछ लेगा, आराम से एक एक वर्ड को पढ़ के देखो, चीज को फील करो। पहली बात तो, कौन से इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कह रहा है टॉपिक के अंदर। दूसरी बात, ये इफेक्ट टेम्पररी है परमानेंट है। एक ही चीज को पढ़ के देखो, अपने आप फील आ जाएगी आपको। आई चारों बातें आगे समझ? कुछ कंफ्यूजन हो बोलो, ठीक है? कोई फैन बट नहीं होना चाहिए, कॉमन सी बात है बिल्कुल। तो दैट इज टर्म्ड एज इन केमिस्ट्री इंडक्टिव इफेक्ट। हिंदी में कहते हैं इसको प्रेरणात्मक प्रभाव। बताएं इसको। तो देखिए, ये इफेक्ट दो तरह का होता है, देखो ना, सब ध्यान दीजिएगा। अब इस इफेक्ट बताओ, को किसी सेंटेंस में डाउट हो बोलो, अगर कुछ भी सवाल आया ना तो बता बोलते हैं, हेजिटेट नहीं करते, ठीक है? क्लियर हो गई सारी बातें? चलिए, अब इस इफेक्ट की दो कैटेगरीज हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये दो तरह का होता है, दो प्रकार का। एक इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा होता है, देखो ध्यान देना, उसको तो प्लस आई कहते हैं, एक को माइनस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्लस, कोई चीज प्लस बनती है, इसका मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, निकाल रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। रिलीजिंग इंडक्टिव है, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिलीज कर। इलेक्ट्रॉन निकालने को बोलते हैं प्लस आई। और माइनस आई क्या होता है? कुछ ही माइनस बन रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के ला रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, उसको विड्रॉइंग कहते हैं, विड्रॉल कर लेना, इलेक्ट्रॉन को निकाल के लाना। अब जैसे कि ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है,
पता है इस कंपाउंड को देखने से क्या फील आ रही है? ये जितने भी कार्बन यहाँ बैठे हैं, ये सब अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, मुक्त करना। और ये अगर वहां बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं, ये वहां से खींच रहा है। आप समझ पा रहे हैं? ये सब कार्बन तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं, ये लेने का काम कर रहे हैं। ये सब रिलीज कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? भाई एक मिनट, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी कोई चीज हुई, मैंने इनको ट्रांसफर करी, इन्होंने आगे ट्रांसफर करी, इन्होंने आगे ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर होती चली गई। तो हम सब क्या कर रहे हैं? प्लस का इफेक्ट कर रहे हैं। अब उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मैं इनसे कुछ चीज लेता हूँ, फिर ये इनको देते हैं, ये इनको देते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये माइनस आई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो रिलीजिंग और विड्रॉइंग में ये फर्क होता है। अब देखो, अब आपको रियलाइज करवाते हैं, देखो यार ध्यान देना। पता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? अगर आप जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, भाई जनरली कार्बन का कंपटीशन किससे होता है? कार्बन कार्बन का कंपटीशन ऑक्सीजन से होता है, नाइट्रोजन से होता है, हेलोजन से होता है ना। ये सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, जो हमने 2 दिन पहले सीखे थे, मिथाइल, याद है आपको? इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, याद है ना? ये सब करवाए थे मैंने आपको यहाँ पर। ये जितने ग्रुप होते हैं, इन सब में कार्बन है, और कार्बन की नेगेटिविटी कम है। तो इन सबको अपने में से इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। ये सारे प्लस आई इफेक्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये सब प्लस आई करने वाले हैं, कमजोर है ना, इनकी नेगेटिविटी कम है। जब इनकी नेगेटिविटी कम होगी तो ना काम क्या होगा? देना। अच्छा, माइनस आई वाले कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ये तो दबंग, वो ऐसे एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन खींचते हैं हमेशा। नाइट्रो, फ्लोरो, फ्लोरो, साइनो। देखो ध्यान से देखो, इनके अंदर वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनका काम ही यही है, इलेक्ट्रॉन को खींच के लाना। बोलो, देखो सोच के देखो, ये बेचारे कमजोर हैं, इनको इलेक्ट्रॉन देने ही पड़ेंगे। ये कौन है? इनके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है ना, काम है इलेक्ट्रॉन को लेना है, लिए लेकर आएंगे, इन्हें को रोक ही नहीं पाएगा। बोलो, समझ पा रहे हो? ये सब प्लस आई करते हैं, ये सारे माइनस आई। ये सब अपने में से इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना। बोलो, होता नहीं होता? जैसा मान लो कोई, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ कुछ गुंडा लोग रहते हैं, 10-20 गुंडे लोग। गुंडे लोग का काम क्या भाई? औरों से पैसे छीनते हैं, वो देते नहीं किसी को, तो औरों से पैसे लेके चलते हैं, हड़पते हैं, ऐसे बोलते हैं। ये लोग होते हैं। अब जो बेचारा कमजोर है, उनको देने पड़ेंगे, वो ये लोग होते हैं। बोलो, आ रहा है समझ? तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट करते हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो माइनस आई इफेक्ट करते हैं। इनका काम होता है अपने में से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देना, इनका काम क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को वहां से लेना। तो ये शो करते हैं प्लस आई, ये शो करते हैं माइनस आई। क्लियर हुआ है? देखो, फील करने वाली बात को बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक भी चीज रटने की नहीं है, महसूस करने की। जो समझेगा उसके लिए बहुत आसान। एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज और रहेगी यहाँ पर, आप सबको एक प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ऑर्डर, क्रम। देखो एक मिनट रुक जाना, मैं इसको लिख दूं पहले, फिर आप नोट कीजिएगा। देखो मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप लिख रहा हूँ, ये कुछ ग्रुप लिख रहा हूँ, एक मिनट समझा दूंगा। चलिए देखो, आई फिनिश। कुछ ग्रुप लिखे मैंने, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, टर्शियरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, मिथाइल हाइड्रोजन। ये जितने ग्रुप यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये जितने ग्रुप यहाँ बैठे हैं, इनका काम एक ही है, प्लस आई इफेक्ट करना। क्या करते हैं? प्लस आई। और ये क्रम है इसका। मैक्सिमम प्लस आई कौन करेगा? ये करेगा, अभी महसूस करवाते हैं। फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर टर्शियरी अल्काइल करेगा। हमने कल सीखा था टर्शियरी ब्यूटाइल 2 दिन पहले। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, और आखिरी में हाइड्रोजन। इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का घटता हुआ क्रम, इसका नाम होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। चलो इसको फील करते हैं। देखो, मान लीजिए मेरे पास एक चेन है ऐसे, और चेन में आखिरी वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप सोच के देखो, अगर उसके पास माइनस का आवेश है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? इस सब पेयर को ऐसे रिपेल करेगा। वो अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, उसका माइनस चार्ज ऐसे रिपेल करेगा, ये आगे रिपेल करेगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा ही चलेगा। तुम क्या बोलेंगे? क्या कर रहा है ये? प्लस आई इफेक्ट कर रहा है भाई, ये तो प्लस आई इफेक्ट कर रहा है।
अच्छा एक बात और है, अगर यहाँ ऑक्सीजन लगी हुई होती, अब ऑक्सीजन के साथ यहाँ नाइट्रोजन लगी हुई होती, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन कहती मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत माइनस चार्ज को बियर कर लूंगी, मैं थोड़ा बहुत माइनस चार्ज को अपने साथ रख लूंगी, हाँ, कुछ को मैं रिपल्शन में इन्वॉल्व कर दूंगी, तो इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ पे कमजोर है। और अगर यहाँ पे होता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो केमिस्ट्री में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो तो कह रहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव चार्ज से, मैं बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रख लूंगा, थोड़ा बहुत रिपल्शन में इन्वॉल्व कर दूंगा, इसलिए हमने ऑर्डर बनाया, देखो आप पहले ये फिर ये फिर ये, देखो समझने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है। अब टर्शियल अल्काइल, देखो ये टर्शियल अल्काइल है, हम इसे केमिस्ट्री में टर्शियल अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, बिकॉज़ दैट कार्बन इज टर्शियल कार्बन, ये हमने बेसिक्स में सीख लिया, ये हमने 2-3 दिन में अपने बेसिक्स सीखे ना, उसे बेसिक्स में सीखा, ये टर्शियल कार्बन होता है मेनॉन। देखो ये प्लस आई कैसे करता है, पहले एक कार्बन से यहां से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी साइड, कार्बन नेगेटिव बन जाता है, फिर नेगेटिव होके वो पेयर को आगे रिपेल करता है, देखो देखो यही चलता है, जैसे वेक्टर होते हैं ना वेक्टर फिजिक्स में, एग्जैक्टली देखो ऐसे सिस्टम चल रहा होता है। इस कार्बन का काम क्या है, ऊपर वाले कार्बन का, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचो आगे भेजो, इस कार्बन का काम क्या है, यहां से खींचो आगे भेजो, इससे काम है यहां से खींचो आगे भेजो, ये सब आगे भेजने का काम कर रहे हैं, देखो आपके सामने प्लस का इफेक्ट तो कर रहे हैं, बोलो आ रहा है समझ। अब क्या होता है, आप जरा ध्यान देना, ये टर्शियल अल्काइल है, अगर यहीं पे होता सेकेंडरी अल्काइल, कौन होता, अब एक सेकेंडरी अल्काइल ले लेते हैं, सेकेंडरी अल्काइल इफ यू नो, बिकॉज दैट कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, हमने सीखा था। अब देखो इसकी एफिशिएंसी टर्शरी से कम है, इसकी ताकत टर्शरी से कम है, क्यों कम है, देखो देखो देखो, अब देखते हैं कौन आपने दिमाग लगा रहा है, देखो मैं आपको उसको हर तरह से हिंट कर दूंगा, बताओ, सोच के बताओ, टर्शरी की ताकत ज्यादा है तो सेकेंडरी की ताकत कम क्यों है, लगाओ दिमाग, बताओ सेकेंडरी की ताकत कम क्यों है, देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे रीजन है, सेकेंडरी इतना ताकत देना टर्शरी होता है। वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट है, शाबाश, देखो यही सिखाना है मुझे, देखो डिस्टेंस बढ़ गया, ये भी सही कह रहे हैं, वो तीनों कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली नहीं है, वो दूर हो गए, दूरी बढ़ने से चीजें घटती हैं, आपको मैंने पहले बताया, आपकी एक फ्रेंड है और आपकी फ्रेंड की फ्रेंड है, दोनों बातों में बहुत फर्क है, दोनों बातों में बहुत फर्क है, एक आपकी फ्रेंड, एक आपकी फ्रेंड की फ्रेंड, बीच में दूरी हो गई, अब उसके साथ आप इतनी अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, एग्जैक्टली यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, देखो महसूस करके देखो, दूरी बढ़ रही है, एफिशिएंसी कम होती जा रही है, देख लो, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, देखो यही चीजें डेवलप कर रही हैं आपके अंदर, तब जो टर्शियरी के बाद सेकेंडरी आता है, प्राइमरी के साथ दिक्कत है और उसकी दूरी और बढ़ जाती है, ये बेचारा अकेला है, अकेला कार्बन इतना एफिशिएंट नहीं होगा, सबसे आखिरी में कौन आता है, हाइड्रोजन, ये आपको ऑर्डर अच्छे से रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, अगर माइनस आई का ऑर्डर बनाए ना, पहले से कॉपी करो, बहुत बढ़िया, देखिए थोड़ा आप ढंग से मेहनत करें ना, और कंसिस्टेंटली पढ़ लें, रोज पढ़े, बुक्स ले ले कुछ, उनको पढ़ना शुरू कर दें, डाउट ले ले, देखो आपका भी सिलेक्शन हो जाए, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमारा पढ़ने का तरीका चेंज करना है, क्लास में डेली आओ, डेली चीजों को समझो, घर जाके क्वेश्चंस करो, ऐसे तो लोग पढ़ते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है उनकी अप्रोच यही होती है, इस तरह से ही पढ़ते हैं वो लोग।
ये आराम से कॉपी करिए। ठीक है, तो हमने प्लस का इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बना लिया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ऑलरेडी, तो कंफ्यूजन हो, बताओ कि कैसे सीक्वेंस बना, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कौन कम रिलीज कर रहा है, जरा सा भी इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे में। नेक्स्ट वन इज लेट्स फिनिश इट, कंप्लीटेड हो गया ये। अब ऐसे ना माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात कर रहे हैं। देखो माइनस आई के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है ना, अगर हम माइनस आई की बात करें, तो माइनस आई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, ग्रुप होता है CF3 पॉजिटिव। देखो भी नोट मत करना, CF3 पॉजिटिव। इनफैक्ट इसके बाद आता है NR3 पॉजिटिव, NR3। अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है। NS3 पॉजिटिव, देन नाइट्रो, देन साइनो, देन फ्लोरो, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आयोडो। और भी लंबी लिस्ट हो सकती है। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। देखो मतलब समझना, आपने एक ग्रुप ना किसी से जोड़ दिया, किसी से अटैच कर दिया, इस ग्रुप को देख के बताओ ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप क्या करेगा बताओ। इसको ना एक एक काम कर सकते हैं। चलो इसको भी आप एक काम करिए, इसको आउट कर दीजिए, इसको हटा दो भैया, ये से शुरुआत कर। अब ये ग्रुप कहीं लगा दो आप, इसके एन के प्लस प्लस चार्ज है, तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पक्की बात है खींचेगा। इसके पास प्लस चार्ज है, और भी खींचेगा। फिर कौन आएगा, नाइट्रो, फिर साइनो, फिर फ्लोरो क्लोरो। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई का। ये सब माइनस आई करते हैं, लेकिन माइनस आई ज्यादा ये वाला करता है, उसके बाद इसका नंबर आता है, ऐसे ऑर्डर चलता रहता है। क्लियर टू यू। इसका नाम है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी नोट करने याद। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अगर आपने ये ग्रुप कहीं लगा दिए, तो ये ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्लियर कर रहे हो आप, देखो ओके नोट कर लो। अभी कराते हैं इनकी एप्लीकेशन, कराते हैं आपको ना, अभी इनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कराते हैं, कैसे क्वेश्चंस कंपटीशन में आएंगे, कैसे वो हैंडल करना होगा। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स करना चाहिए। तो ये था प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर। ठीक है, कैसे प्लस आई प्ले करता है, कैसे माइनस आई प्ले करता है, ये हमने सीख लिया। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो स्टूडेंट्स एग्री, तो डाउट नहीं होना चाहिए।
नेगेटिव इफेक्ट इज फिनिशिंग। तो उसको थोड़ा एक क्वेश्चन लिखो प्लीज, देखो एक प्रॉब्लम करना सिखाते हैं आपको कैसे इस केमिस्ट्री को ना अप्लाई करना होता है। अच्छा, इसके लास्ट में ये हाइड्रोजन ही आता है, ये नोट कर लीजिएगा। ये जो दोनों ऑर्डर लिखे हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखे हुए हैं, कौन ज्यादा हाइड्रोजन से रिलीजिंग है और कौन हाइड्रोजन से ज्यादा विड्रोइंग है, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के सापेक्ष। तो सबसे आखिरी में हाइड्रोजन जरूर लिख दीजिएगा, ये क्लियर होगा। ठीक है, अब चलिए इनको ना प्रयोग करना सिखाते हैं, कैसे इनके ऊपर सवाल बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डेवलप होती है, देखो अब सीखते हैं। नोट करिए हेडिंग, क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए, विच वन इज मोर बेसिक, विच वन इज मोर बेसिक। अब सवाल है विच वन इज मोर बेसिक, इसका मतलब ज्यादा अक्षारीय कौन है। विच वन इज मोर बेसिक, अपना बेसिक करेक्टर की बात करोगे, ज्यादा अक्षारीय कौन है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन विच वन इज मोर बेसिक, ज्यादा अक्षारीय कौन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये दो कंपाउंड है, किसी ने कहा इनमें ज्यादा बेसिक कौन है। ठीक है, बेसिक करेक्टर देखना, हिंदी में कहते हैं अक्षारीय करेक्टर। अब मुझे पहले एक बात का आंसर दो, यहाँ देखो सब बच्चे एक मिनट, यहाँ देखो सब टेंशन देखो। पहली बात है बेसिक क्यों है, वाई आर द बेसिक, हु मेड देम बेसिक। ओवरचैन, इनके पास तो ओवरचैन है ही नहीं, इनके पास ओवरचैन कहाँ है, ये ओवरचैन कहाँ से निकाल देंगे। बताओ ये बेसिक क्यों, पहला सवाल तो यही है। ज्यादा कम की बात तो बाद में है, पहला सवाल है बेसिक क्यों है, इनको बेसिक किसने बना रखा है। इसे एक यहाँ देखना बोर्ड पे तो ही पता लगेगा, कहना किसने, इनके पास लोन पेयर है, लोन पेयर ने इनको बेसिक बनाया होगा। Practice that way। आपको शायद पता होगा, सिर्फ बेस का काम ये नहीं होता कि ओवर चैन देना, वो तो पानी में देना होता है। बेस का काम एक और भी होता है, बेस क्या करते हैं, किसी के पास जाके उसके एच प्लस को निकाल के ले आते हैं, उसको भी बेस कहते हैं, फिर हम ब्रॉन्स्टन बेस कहते हैं, ब्रॉन्स्टन बेस। ये ये बेस है, ये ब्रॉन्स्टन बेस है, ये जिसके पास जाएंगे उसके एच प्लस को खींच के ले आएंगे। जो किसी का एच प्लस खींचता है ना, निकाल के लाता है, उसको बेस कहा जाता है, अक्षार, वो भी अक्षार होता है। एक तो वो होता है जो ओ एच निकालता है, वो पानी में निकालता है, NaOH KOH, वो अलग होते हैं, ये अलग है। जिसके पास जाते हैं उसके एच प्लस को निकाल के लाते हैं, और पता कैसे निकाल के, उनके लोन पेयर होता है, ये अपने लोन पेयर से उसके एच प्लस को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं वहां से, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, एच प्लस बाहर निकल के आ जाता है। तो हम इसे कहते हैं ये बेस है, इट इज वर्किंग एज अ बेस, बिहेविंग एज अ बेस। तो बेस का काम होता है किसी के एच प्लस को निकालना, ठीक है। तो इनको बेसिक किसने बनाया, इनके लोन पेयर ने बनाया। अब सुनो ध्यान से, अब सवाल ये है कि ज्यादा बेसिक कौन है। अब अमोनिया मैंने ऐसे लिख ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है तो वो NH3 ना। ज्यादा बेसिक कौन है, अब सवाल ये है ज्यादा बेसिक कौन है। देखिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बेसिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। जितना इलेक्ट्रॉन होगा घनत्व ज्यादा होगा, उतना H प्लस को खींचना आसान होगा। अरे भाई, जितना इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा, ज्यादा घनत्व, उतना H प्लस को आराम से निकाल के ले आओगे आप। बोलो, सोच के देखो ना, भाई H प्लस को छीन के लाना है, तो छीनने के लिए क्या चाहिए, घनत्व चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे एज्यूम कर लेता है, जैसे देखा होगा ना आपने कहीं, ऐसे न्यूज में आता है कहीं डकैती हो गई, रात रात में डकैत आए और सब छीन छीन के ले गए, सब लूट के ले गए। डकैत कैसे आते हैं, डकैत कोई एक आदमी होता है, एक नहीं होता, 10-20 लोग आते हैं, सारे वेपन लेके आते हैं, हथियार लेके आते हैं। तो क्या होता है, एक फोबिया, डर बैठ जाता है, इतने सारे लोग आ गए, सबके हथियार है, दे दो मुझे, ले जाने दो, जो मर्जी पैसे ले जाए, सोना ले जाए, कोई बात नहीं, अपनी जान बचाओ। जब लोग इतने सारे आ गए, हाँ अगर एक दो आते तो शायद उसको पकड़ भी लेते। वो जान के ऐसे आ रहे हैं, वो जान के ऐसे आ रहे हैं, जानबूझ के दिखा रहे हैं दल बल, जिससे कि दूसरा डर जाए। तो अब वो उनकी ताकत किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कितने लोग थे, कितने हथियार थे उनके बस। तो ऐसे ही यहाँ होता है, हमारे लिए बेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी डेंसिटी हाई होगी, उतनी ताकत ज्यादा होगी एच प्लस को छीन के लाने की, एच प्लस को खींच के लाने की।
वो H प्लस को खींच के ले आएगा। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है। आप समझ रहे हो? अब देखो, अब ज्यादा डेंसिटी कहाँ है पता लगाएं। लोन पेयर तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन ये ग्रुप क्या कर रहा था? अभी हमने क्या सीखा है, क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसने भी तो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। याद नहीं है? कार्बन ने आगे से खींच के आगे पहुंचा दिए होंगे। तो यहाँ डेंसिटी क्या है? अरे भाई, अभी सीक्वेंस लिखवाया। सीक्वेंस में मिथाइल हाइड्रोजन से ज्यादा अच्छा है, देखो पढ़ के देख लो प्लस इफेक्ट ऑर्डर में। है नहीं है अच्छा? मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रखे हैं। पता है, जब मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन दिए तो सीधी सी बात, ज्यादा दिए तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है? यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा डेंसिटी का मतलब ज्यादा बेसिक, ज्यादा अक्षारीय। समझ रहे हो आप? इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। डिसाइड, बोलो। अरे भाई, डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब और सुनिए, और सुनिए। अमोनिया, अमोनिया के साथ क्लोरीन लगा दीजिए आप इसका, एक कंपाउंड ले लीजिए। अब बताओ क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है? लेता है, विड्रॉ करता है, खींचता है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे डेंसिटी क्या कर देगा? कम कर देगा। बेसिक करेक्टर घट जाएगा। अब घट गया, ये इसका बेसिक करेक्टर कम है। अब समझ रहे हो? बेस का काम यही तो होता है, बेस किसी के पास जाके उसके H प्लस को छीन लेता है, और जितना H प्लस से बॉन्डिंग अच्छी करेगा, जितनी H प्लस से बॉन्डिंग उसकी अच्छी होगी, उतना वो ज्यादा अक्षारीय होगा। तो एक अच्छा बेस होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए। हाई डेंसिटी में स्ट्रॉन्गर बेस, एग्जैक्टली यहाँ पर है। देखो आप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर रहे हैं, देखो ये सब चीजें ना, आप देखो, आप अभी आप बहुत पीछे हैं। ये 11वीं 12वीं की बातें हैं। आप सब 12वीं पास आउट हैं। आपने नहीं पढ़ी उस टाइम, चलो अब जो हो गया, क्या उसको बार बार डिस्कस करना। लेकिन अगर अभी भी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? देखो आप, अब बताओ ज्यादा बेसिक कौन है? फर्स्ट वाला? सेकंड वाला? क्यों? वहां दो मिथाइल हैं, दोनों प्लस का इफेक्ट कर रहे हैं, वहां बेचारा अकेला कर रहा है। देखो आप, यहाँ पे डेंसिटी आपको नेचुरली ज्यादा मिलेगी, इसका बेसिक करेक्टर इससे भी ज्यादा होगा। 100% इट इज मोर बेसिक। बोलो। ये है इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस। ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को लगाना है, आगे से याद रखो कौन प्लस आई करता है, कौन माइनस आई करता है ना? कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन ले रहा है, हमें सब याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अभी कल उन सवालों को और अभी डिटेल पढ़ेंगे, देखना इन चीजों की बहुत डेप्थ भी आई। अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री पढ़ रहे हैं सारा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेहनत करिए। देखिए जागे सब लोग ना, मेहनत से ही सिलेक्शन होते हैं। कोई डॉक्टर बनना है ऐसा नहीं है कि बस आपने फॉर्म भरा और आपका नंबर आ गया। इम्पॉसिबल। कम से कम रेगुलर होइए, कंसिस्टेंट होइए। अपनी मर्जी से, मन से ना करिए कि आज मन नहीं करा बस। मन को फॉलो करेंगे तो बस कुछ भी नहीं होगा। दिमाग से चलिए। जनरली हमारे कल्चर में ऐसा होता है, अपने मन से चल रहे होते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जरा सा भी कोई फिर बट ना हो। तो ये सी केमिस्ट्री होती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जरा सा इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है ये, क्लैरिटी हो। नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
अगला हेडिंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। नोट कीजिए इसके बाद। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए आपको सिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसका हिंदी नेम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। अब आपको ये सिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो अब आपको मैं इजी गोइंग कर दूं। अभी आपने इंडक्टिव इफेक्ट सीखा। व्हाट वाज इंडक्टिव इफेक्ट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो अपने माइंड को समझाओ, इतना सा फर्क है। वहां पे डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ था, यहाँ पे पाई का होता है। अभी लिखना नहीं किसी को भी, कितना इजी रहेगा हमारे लिए। तो अगर ऐसे एक बेसिक सा सवाल पूछे इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डिफरेंस बताओ, तो अंतर बताओ, ये अंतर आपके सामने क्लियर। वहां पे वहां पे इन्वॉल्वमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का था, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। दैट्स क्रूशियल। ठीक है, अब करके दिखाएंगे कैसे होता है। देखो इसके लिए एक सिंपल सी रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। आप में से किसी को पता है इस रिएक्शन में क्या बनेगा? किसी को पता है इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या बनेगा इस, बताओ भाई। इसको जो आता है बोला करे, डरा मत करे। इस रिएक्शन में क्या बनेगा? बस 11वीं 12वीं पास आउट है आप तो कम से कम एक कोशिश तो करिए। तो बताया मुझे इस रिएक्शन में क्या बनेगा, जबकि ऐसी रिएक्शन सिखाएंगे आपको बहुत सारी, बट कम से कम थोड़ा बहुत जो भी आता है उसके बेस से बता दो। कुछ नहीं कहना, कुछ आपको बताना हो, आपको बताना हो बताइए। आप भी पीछे बैठे हैं सरस्वती विद्या मंदिर स्टूडेंट, बोलो। मिस्टर रामपुर वाले स्टूडेंट्स, बेहट वाले स्टूडेंट्स, मिस्टर 10 कमल कमाल, कमाल कीजिए, बताइए। कुछ नहीं कहना, ठंड लग रही है। क्या बनेगा इस रिएक्शन में, बताओ। आप बोलो, बता सकती हैं, अभी बताइए। अरे बड़े सिंपल सी बात है, आप लोग इतना घबरा रहे हैं। इस कंपाउंड के पास मल्टीपल बॉन्ड है। जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है ना, वो एडिशन रिएक्शन करता है। क्या करता है? एडिशन। एडिशन को हिंदी में कहते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। बताओ क्या करता है? बोरों को जोड़ता है अपने साथ, उसका काम जोड़ने का होता है। ये क्या करेगा? ये HBr को जोड़ लेगा अपने साथ। एक कार्बन क्या बोलेगा, मैं ले रहा हूं, तुम ले लो Br, बीच का बॉन्ड कर देते हैं सिंगल। ठीक है, कितने सिंपल सी बात। देखिए जुड़ गया HBr। अभी समझा देंगे कैसे जुड़ा, अलग बात है। ये होती है केमिस्ट्री। उस कंपाउंड को जोड़, मान लीजिए आपको इलेक्शन लड़ना है। अभी हमारे सारों में इलेक्शन हुए थे, सभासद वाले इलेक्शन। अब आपका माना है 5 साल बाद इलेक्शन दोबारा होंगे, मैं इलेक्शन लड़ू, बताओ उसके लिए क्या जरूरी है? बताइए, आप बताइए, कॉर्नर में बैठे हैं। जोड़ने के लिए अब आप क्या करेंगी? नहीं नहीं, सारा सभासद का अपने मोहल्ले का इलेक्शन है बस, उसमें सेक्टर होते हैं ना। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? सब लोगों से मिले, सबको नमस्ते करें, हालचाल पूछें, उनकी प्रॉब्लम में साथ में खड़ी हूं, ये जरूरी है। अरे जुड़ो उनके साथ, जुड़ना जरूरी है, तभी तो आपको वोट देंगे। आप उनसे बात ही नहीं करते, अकड़ में रहते हैं, कोई हाय हेलो नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, बहुत दिखाता था अकड़, आदमी इसको वोट देते हैं हम, वो हारेगा, हराए उसको। जोड़ने का काम करना पड़ेगा ना आपको। अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो जोड़ो लोगों को, अपने साथ जोड़ो, अपने साथ। वो जुड़ रहे अलग बात है, अपने साथ जोड़ो। एग्जैक्टली यहाँ पर है। जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, जोड़ेगा। अरे जोड़ लू बस अपने साथ में, उसको फायदा हुआ, देखो जोड़ के। देखो जो कंपाउंड पहले ऐसे था, इसकी संरचना देखो आप ध्यान से, वो ऐसे हो गया। अब देखो इसकी संरचना, कितना बड़ा अंतर आ गया, देखो आप। क्या अंतर आया? गिनना, इसके पहले कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड थे, गिनो। इसके सिग्मा पाई बॉन्ड गिनो कितने थे। वेरी गुड, 5 सिग्मा 1 पाई। 10 क्या पहचान होती है सिग्मा बॉन्ड की? हाँ, क्या पहचान है सिग्मा बॉन्ड की? कहीं मिल जाए आपको सिग्मा बॉन्ड तो कैसे पहचानेंगे सिग्मा है? उसके इलेक्ट्रॉन से पूछ लेंगे कि सिग्मा है कैसे। तो जोर से बोले, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड की पहचान कैसे की जाती है? वो खींचेगा नहीं खींचेगा इस सवाल नहीं है।
विजय बताएंगे सिग्मा बॉन्ड की क्या पहचान होती है? देखो तभी तो हम यहाँ आते हैं, तभी तो हम सब पीछे रह जाते हैं। आप बताएंगी, आप बताएंगी, आप बताओ, आपसे क्या? ये आपसे आगे बैठेंगे, चलिए आप ही बता दीजिए। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिर्फ कार्बन ही बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड को बना नहीं सकता। ऐसा कार्बन में क्या है भाई? आप बताएंगे? कोई बात नहीं, आप बताएंगे, चलिए आप बताइए। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जो अकेला बॉन्ड होगा वो हुआ सिंस। बस बहुत पीछे रह गए हम। जमाने से बहुत पीछे रह गए हम। जमाना कहाँ चला गया और हम ही रह गए। शेर तो नहीं बनाई। ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, और डबल में एक सिग्मा एक पाई। याद रखिए इन बातों को, एग्जैक्टली यहाँ पर है। बताओ कितने सिग्मा गिन के दिखाओ। क्यों 7 सिग्मा? सातों के सातों सिंगल बॉन्ड। आई बात समझ? अब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया यहाँ पर। यहाँ केमिकल बॉन्डिंग क्लास हो गई। देखो, केमिकल बॉन्डिंग क्लास हो गई और पता नहीं कहाँ कहाँ हम चले गए, और केमिकल बॉन्डिंग हमने सीखा ही नहीं। पता नहीं कैसे करा गए वो लोग भी। यहाँ 5 सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ 7 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पहले से क्या हुए? बढ़ गए, ज्यादा हो गए। पता है सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो कंपाउंड के अंदर क्या आ गई? स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। आप सोचो ना, किसी ने अपने सिग्मा बॉन्ड बढ़ा लिए। सिग्मा बढ़ाने का मतलब है उसको फायदा होना, नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है। वो तो कह रहा है मुझे तो फायदा हुआ। जहां मेरे 5 सिग्मा थे अब 7 सिग्मा हो गए। सोचो कितनी स्ट्रेंथ आ रही है उसके अंदर, कितनी शक्ति आ रही है, कितनी सामर्थ्य आ रही है। आप पहले 5 करोड़ के मालिक थे, 7 करोड़ के मालिक हो गए। बोला हमें तो फायदा हुआ, 2 करोड़ मेरे और कम बढ़ गए। बिजनेस किया आपने, ऐसा कोई ऐसे ही यहाँ पर है। तभी तो कहते हैं जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा वो क्या करा करेगा? क्या करा करेगा? एडिशन, रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। सोच के देखो आप ना, जिसको मल्टीपल बॉन्ड है वो एडिशन करे। इसको इलेक्शन लड़ना है आप में से, लोगों से बोले, प्यार से बोले, नमस्ते करे, आते जाते बार बार नमस्ते करे, जान जान के करे, इससे लोग आपको जाने। फिर देखो आफ्टर 5 इयर्स पक्का जीत जाएंगे आप। और अभी से नहीं बोलेंगे नहीं ना, 1-2 महीने पहले बोलना शुरू, लोग समझेंगे ये झूठ कर रहा था। इसको तो इलेक्शन लड़ने के लिए इसने करना शुरू करा, पहले तो कभी करता नहीं था। अभी से कर दीजिए स्टार्ट। नोट कर लें इसको आप। अब इसको समझाएंगे बहुत डिटेल में। मेहनत किया करें, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब पता हो हमें। अरे पता कहीं ना कहीं हमारे चुप चुप बैठना, बस लिख लिया। चाहे कोई आपको 2 दूनी 5 लिखवा दे, आप वो भी लिख लोगे। ये होता है। किसी का 2 दूनी 5 भी होता है, आप बोलोगे अच्छा ऐसे भी होने लग गया। चल ठीक है भाई, सरने वाले का लिख लो, है ना 10। अगर 2 दूनी किसी ने 5 कह दिया तो हम 5 मान लेंगे, नहीं मान लेंगे। 10 कह रहे ठंड इतनी लग रही है, 2 दूनी 6 का तो 6 भी लिखेंगे। और कुछ ना हो बस। बच्चे नहीं आ रहे, उनसे बोला करें आया करें, कहाँ है सब। अब तो शादियां वादियां भी खत्म हो गई हैं। आपकी फ्रेंड भी नहीं आई, वो कल आई थी, स्कूल गई थी और क्या? हाँ, तो जुआ भी नहीं है। हाँ, छूट जाता है ना, सब खराब हो जाएगा तो। और भी आपकी फ्रेंड भी नहीं आई वो। अरे डॉक्टर्स खुद पेशेंट हो गए। उसको बोलना वो लैपटॉप आ गए यार, वो एप्पल का फोन मिल रहा है, मैंने कहा कहेगी चलो मैं आज आने की कोशिश करती हूँ, टेबलेट खा के आ जाएगी। ठीक है ना सर, मैं तेरा तेरा फोन सर ने मेरे को दे दिया, घर से आके ले जा। फिर घर आ जाएगी। अरे हो सकता है, मैंने मजाक कर रहा हूँ। इसलिए जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा वो क्या करा करेगा? हाँ, आगे से याद कर लें सब बच्चे। आया आपको समझ? जहां मल्टीपल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन। मल्टीपल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन। मल्टीपल का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वहां योगात्मक अभिक्रिया। इसको लिख लो हिंदी में,
कैसे भी करके कि मल्टीपल बॉन्ड जहां होता है वहां एडिशन रिएक्शंस होती हैं, वहां योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसे प्रॉपर लिखा हुआ हो, समझा हुआ हो। और क्या फायदा हो रहा है एडिशन करके? आपके सामने है, जहां 5 सिग्मा थे अब 7 सिग्मा हो गए। सोच के देखो आप, कितना फायदा हो रहा है। बोलो। और अब वही बात है ना, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जुड़ने वाला काम है यहाँ पर। देखो अब इसका ना मैकेनिज्म बनाते हैं, इस रिएक्शन का ना मैकेनिज्म देखते हैं। इसको मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? बट इस मैकेनिज्म मीन्स अभिक्रिया विधि। ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई? अब देखो इसका मैकेनिज्म बनाते हैं। इसके मैकेनिज्म से पता लगता है कि इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे हुआ। चलो बच्चों जरा ध्यान दे सब लोग। इसको बताएगा जैसे ही रिएक्शन मैंने लिखी थी अभी, इस रिएक्शन की शुरुआत कैसे हुई? कैसे हुई इस रिएक्शन की शुरुआत? तो बताए मुझे, पहला स्टेप बता। इस रिएक्शन की शुरुआत किस तरह से हुई? क्या हुआ होगा पहले बताओ, जो किसको कहना है? सीएसटी नहीं है, इसकी बात कर रहे हो क्या? इन दोनों पे ध्यान दीजिए ना, रिएक्शन दोनों को करनी है। इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा, वो अलग चीज है। कैसे रिएक्शन हुई होगी, शुरुआत कैसे हुई होगी? कोई तो पहला स्टेप हुआ होगा। अरे आप समझे नहीं है, एडिशन तो होगा। एक मिनट, एक मिनट। आप मेडिकल में सिलेक्ट हो गए, डॉक्टर बन गया, तो किसने आपसे बोला आपने कैसे कैसे तैयारी की थी? ऐसे हो ना कि मैंने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और हो गया मैं। ऐसे हो आप बोलोगे मैंने पहले यहाँ से पढ़ा था, फिर मैंने ये वाली बुक पढ़ी, फिर मैंने वहां कोचिंग किया, ये किया, विद्या क्लासेस में गया, फिर मेरा सिलेक्शन अब विद्या के बाद ही हुआ। ऐसे पूरी स्टोरी बताओगे नहीं बताओगे आप? तो ऐसे ही यहाँ है। क्या होगा पहला स्टेप? बोलिए क्या कह रहे हो, समझ नहीं। कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेगा, जुड़ा तो पहले से हुआ है वो। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो, अब समझ नहीं आ रहा। पहले कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कौन से हाइड्रोजन से? किस हाइड्रोजन की बात कर रही हैं? बोलते हैं ना, बताते हैं अपनी बात, कौन सा हाइड्रोजन बताओ। हाँ, कार्बन है, हाइड्रोजन CH2 बन जाएगा। CH2 ऑलरेडी है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। अब बताइए क्या करेंगे, क्या करेगा ये CH2? किससे बॉन्ड बनाएगा? बोलो किससे बॉन्ड बनाएगा? आपस में तो बने हुए हैं ऑलरेडी। समझ नहीं आ रहा, वो आपस में बॉन्ड बनाएगा तो आपस में तो बना ही हुआ है, और क्या बॉन्ड बनाएगा? बैलेंस ही वगैरह पूरी है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, वेल ट्राइड। बहुत कोशिश की आपने, बहुत अच्छा लगा। अब बताइए कुछ कह रहे हैं। डबल बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने की एनर्जी कहां से आएगी? बॉन्ड टूटने की एनर्जी, ताकत कहां से आएगी? बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है? हम तो हीटिंग वीटिंग कुछ कर ही नहीं रहे, नो हीटिंग हैज बीन डन। वी आर वर्किंग एट रूम टेम्परेचर। हम तो कमरे के तापमान पे कार्य कर रहे हैं, कोई हीटिंग थोड़ा कर, नथिंग। बोले मिस्टर 10 कहना, बताइए जो कहना खुल के बताइए, डरिए नहीं, कुछ नहीं कहना। देखिए, शुरुआत यहां से होगी, यहाँ। यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? जो यहाँ पेड़ है उसे ब्रोमीन ने अपनी साइड खींचा हुआ है, और इस बात को लेके हाइड्रोजन के अंदर नाराजगी है। वो कह रहा है मैं नहीं खुश हूं इस बात से, ये पेड़ मेरा भी था, ब्रोमीन ने अपनी साइड खींच लिया, मैं तो ब्रोमीन से अपना बॉन्ड तोड़ रहा हूं। देखो उसने बॉन्ड तोड़ लिया, और बॉन्ड इसलिए तोड़ा कि उसको मालूम था कि मैं क्या बन जाऊंगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये कौन है कल का लेक्चर, न्यूक्लियोफाइल। मैं इससे आगे बॉन्डिंग कर लूंगा। आप समझ रहे हैं? देखिए एक तो सब ना, काफी लोग कल भी गायब थे, तो ये बड़ा एक अफसोस की बात है हमारे बैच में ना, इसलिए समझ नहीं आता। दोबारा देखो प्लीज। आप यहाँ विद्या क्लासेस में बैठो, मैटर ऑफ चांस आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिजिक्स आपको नहीं आती, केमिस्ट्री आपको नहीं आती, बायो आप परेशान हो गए, आप कह रहे मैंने इतनी कोशिश कर ली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बताओ उस बच्चों को क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन किस शर्त पे? कि मैं कहीं और लगा लूंगा, उसे कहीं और से मौका मिल रहा हो। सोच के देखो ना, उस बच्चे ने यहाँ छोड़ दिया, कहीं और उसको मौका नहीं मिल रहा, वो तो डबल बर्बाद हो गया। उसको तो फिर नुकसान ही नुकसान है। अगर उसे कहीं और मौका मिलता है तो वो यहाँ छोड़ के वहां लगा सकता था।
सोच के देखो, मान लो अभ्युदय के दो सेंटर चल रहे होते हैं, एक जीआईसी में एक और चल रहा होता है। आप पहले यहाँ आए, बहुत कोशिश करी आपने, 10 दिन 20 दिन महीना बढ़ के देख लिया, आपको लग रहा है कुछ भी एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा, पता नहीं पढ़ाते क्या है। उधर से दूसरे विद्या वाले आपको बुला रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़ के देख लो। तो आप क्या करोगे? यहाँ छोड़ोगे, वहां ज्वाइन कर लोगे। हाँ, अगर वो वाले भी नहीं है फिर आप बोलोगे यार फिर तो यहीं आता रहूं, और क्या, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आ ही जाए, कभी तो आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर है, H प्लस ने उसके साथ बॉन्ड तोड़ा और इधर आ गया बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल था, वो न्यूक्लियोफाइल। कल का लेक्चर क्या था? जब भी यहाँ अटैक करने आएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, याद है? कल की थ्योरी अपना पहले पाई बॉन्ड तोड़ेगा, याद है, और फिर इसको पेयर देगा। कल वाला पॉइंट वो प्रॉपर्टी बेचने वाला एग्जांपल याद आ रहा है ना? देखो पूरी कंसर्न केमिस्ट्री बढ़ रहा है। देखो, अगर आप ध्यान से देखें, जैसी अटैकिंग स्पीशी आया, ये पाई वाला पेयर एक तरफ ट्रांसफर हो गया। इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अटैकिंग स्पीशी के आते ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। देखो, अगर आप ध्यान से देखें, इस टाइम ये वाला स्पीशी बन चुका है। देखो, ये CH3 बन गया, H प्लस जाके यहाँ जुड़ गया। अब ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को पेयर देगा और आपस में मिलके कंपाउंड बना लेंगे। देखो, ये रिएक्शन इस प्रकार से हुई है। जो लगता है ना कि एक स्टेप में हो गया, एक स्टेप नहीं, स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप में काम पूरा हुआ है। और शुरुआत HBr करेगा। HBr के अंदर एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर है। क्या डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर है? ये हाइड्रोजन परेशान है, कह रहा है मैं तो बॉन्ड तोड़ रहा हूं, ये पूरा पेड़ ब्रोमीन ने खींच लिया, मैं इस बात को लेकर बहुत नाराज हूं, नाराजगी, बॉन्ड तोड़ लिया। बॉन्ड तोड़ के वहां जाके बना लिया। जैसे मैंने अभी आपसे कहा नहीं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली हमने भी और आपने भी, आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो विजय आप बोलेंगे नमस्ते, मैं तो कहीं और लगा लूंगा। बोलो, है नहीं है? अगर अभ्युदय के बहुत सारे सेंटर हैं तो सेम थ्योरी यहाँ पर है, बस दैट्स ऑल। और आप ध्यान से देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ है। अटैकिंग स्पीशी के आने से पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। इसी शिफ्टिंग का नाम, इसी डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी का नाम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अभी जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन फर्क है, वो बिना अटैकिंग स्पीशी के हुआ था, ये अटैकिंग स्पीशी की वजह से हो रहा है। इसलिए ये इफेक्ट कैसा है? टेम्परेरी। क्या कहते हैं इसको? टेम्परेरी। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके डेफिनेशन लिखवाते हैं। लेक्चर में यार नोट कीजिए, क्या बात, बस नॉट फीलिंग मुझे सब गड़बड़ चली। नोट कीजिए, 1 मिनट में आ गया, फिर लिखवाते हैं।
क्या तो चलिए डेफिनेशन लिखिएगा। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखिएगा? चलो डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स more electronegative element, towards more electronegative elements in the presence of attacking species. In the presence of attacking species called electromeric effect. In the presence of attacking species called electromeric effect. In the presence of attacking species called electromeric effect. In the presence of attacking species called electromeric effect. It is a temporary effect. It is a temporary effect. देखो इसमें ना मैंने एक वर्डिंग बोली है बड़ी इंपॉर्टेंट, एक नई वर्डिंग बोली। देखो आपसे पूछूंगा मैं, जैसे कि वो अटैकिंग स्पीशी आता है, देखो वो अटैकिंग स्पीशी आने से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। सोच के बताओ पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किधर होना चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ या कार्बन की तरफ? पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होते हैं? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स कार्बन। क्यों? क्यों ऑक्सीजन? वेरी गुड, वेरी गुड। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेता है इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीशी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया? अच्छा ये टेम्पररी इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये किसी के आने की वजह से हुआ। जब वो अटैक करने आया तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई। वो ना आता तो क्या होता? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती ना। समझ पा रहे हो आप? फिर बॉन्ड तोड़ने की क्या जरूरत थी? वो तो उसके आने की वजह से हुआ, वरना कुछ नहीं हो रहा था। बट सोच के देखो, ये टेम्पररी इफेक्ट है। ये टेम्पररी है, परमानेंट होना ये। जो इससे पहले हुआ तो परमानेंट चल रहा था, वो किसी ने करवाया नहीं था, वो अपने आप कंपाउंड कर रहा था। ये किसी ने करवाया है इसके अंदर, इसको टेम्पररी बोल। बोलो आ रहा है समझ? आप डेली घर पे पढ़ते हो अपने आप, वेरी गुड। परमानेंट आपका रूटीन है। आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, आपके फादर डांटा तो पढ़ना शुरू किया, टेम्पररी फेस। आप डांट दिया तो पढ़ लिए, अब डांट दिया तो पढ़ना बंद कर दिया, तो वो टेम्पररी माना जाए, टेम्पररी फेस है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जिसके दो टाइप होते हैं, एक को प्लस ई बोलते हैं और एक को माइनस सी बोलते हैं। जैसे भी हुआ था प्लस आई माइनस आई, ये प्लस सी माइनस सी। प्लस ई कब होता है? जब अटैकिंग स्पीशी पॉजिटिव होता है। जैसे इस टाइम ये अटैकिंग स्पीशी है, तो हम इसे केमिस्ट्री में प्लस ई इफेक्ट कहते हैं, प्लस ई। और माइनस ई कब होता है? देखो जैसे ये केस है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, तो नेगेटिव हो गया और कार्बन को पॉजिटिव बना दिया। कार्बन के पॉजिटिव होते ही अटैक करने किसको आना पड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल को, नेगेटिव वाले को अटैक करने आना पड़ेगा। अगर अटैकिंग स्पीशीज नेगेटिव है तो उसे क्या बोलते हैं? माइनस ई इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? माइनस ई। अगर पॉजिटिव है तो प्लस, ये ट्रिक बता दी मैंने आपको। पॉजिटिव में प्लस सी और नेगेटिव में माइनस सी, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो अभी इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम 15 मिनट के बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन।